brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन इस कदम से बहुत खुश है और उसने ईरान को हथियार सप्लाई ना करने पर हामी भर दी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहती है तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अप्रैल को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा चीन इससे बहुत खुश है। उन्होंने बेहतर सहयोग होने का इशारा दिया। ट्रंप ने लिखा चीन बहुत खुश है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया के लिए भी। ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं आएगी। वे ईरान को हथियार ना भेजने पर सहमत हो गए हैं। जब मैं कुछ हफ्तों में वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुझे एक बड़ी और जोरदार झप्पी देंगे। हम मिलकर समझदारी से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई झगड़े से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रखना, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं, किसी और से कहीं ज़्यादा बेहतर। ये बयान ऐसे समय में आया है ट्रंप का जब अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ गया है और कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि चीन ईरान को हथियार मुहैया करा सकता है। ट्रंप से जब इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने चीन को इस मसले में ना पड़ने की सलाह दी थी। ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अगर ये साबित होता है कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है तो वो चीनी सामानों पर 50% भारी टैक्स लगा देंगे। अब इसका जवाब भी चीन की तरफ से आया था। चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन गुओ जियाकुन ने इसका जवाब दिया था। वो बोले थे कि ईरान को सैन्य मदद देने की खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और झूठी हैं। उन्होंने साफ किया था कि अगर अमेरिका कोई भी नया टैरिफ लगाता है तो चीन चुपचाप नहीं बैठेगा और वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। फिर ईरान की तरफ से भी धमकी आई। ईरान के सीनियर सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर सहित दूसरे समुद्री रास्तों को बंद कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। अब्दुल्लाही ने इस नाकेबंदी को एक ऐसा कदम बताया जिससे सीज फायर कमजोर पड़ सकता है। उनका यह बयान एसोसिएटेड प्रेस ने ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से छापा है, जिसके बाद ट्रंप का ये पोस्ट आया है। अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालत यह है कि दोनों ही देशों ने इसे चोक करके रखा हुआ है, फिर चाहे वो ईरान हो फिर चाहे वो अमेरिका हो। ईरान का कहना है कि अगर कोई भी शिपिंग कंटेनर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है तो उसे हमें टैक्स पे करना होगा। इस तरह से ईरान रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रहा है। यूएस का कहना है कि हम ऐसा तुम्हें करने नहीं देंगे। यूएस ने वहाँ पर नेवल ब्लॉकेट कर रखा है, यानी कि जो भी शिपिंग कंटेनर वहाँ से पास हो रहे हैं और अगर वो ईरान को टैक्स पे कर रहे हैं तो यूएस ने उन्हें ना पास करने की कसम खा रखी थी। यूएस ने कहा था कि हम जांच करेंगे कि जो भी शिपिंग कंटेनर वहां से पास हो रहे हैं और अगर वो ईरान को टैक्स पे कर रहे हैं तो हम उन्हें पास नहीं होने देंगे। ऐसे ही यूएस की मनमानी थी और ईरान अपनी मनमानी जारी रख रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और अब ईरान के खिलाफ जंग में जो फिलहाल सीज फायर जारी ही है, सीज फायर खत्म होने की डेडलाइन 22 अप्रैल है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि इससे पहले दोनों पक्षों के बीच ठोस डील हो जाए। 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत का कोई फैसला नहीं निकला, लेकिन दूसरे दौर की जो बात है वो जल्द हो सकती है और पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 15 अप्रैल को ईरान पहुंचे। उन्होंने विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बातचीत की। जल्द ही दूसरे राउंड की जो बातचीत है उसकी संभावना जताई जा रही है और संभवतः ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही दूसरे राउंड की बातचीत। इस बीच ट्रुथ सोशल पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी जानकारी दी है कि 17 अप्रैल को इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत होगी और उन्होंने लिखा कि इजराइल और लेबनान के बीच तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 34 सालों से इन देशों के नेताओं के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई है, लेकिन कल ये बातचीत होने जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। सीज फायर को लेकर भी बातचीत हो रही है।
दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान, जैसा कि हमने बताया, कि मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है। जो 2-3 मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल बातचीत स्टक्ड है वो है यूरेनियम एनरिचमेंट। इसको लेकर अभी कोई ठोस फैसला नहीं हो पा रहा है। जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।